गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण शब्द के बारे में और इस शब्द का मतलब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे। वह है हमारा PIL अर्थात PIL। दोस्तों क्या होता है? दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और दोस्तों हम लोग देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जनहित याचिका। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में विभिन्न न्यायालय विद्यमान हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट हो अर्थात जिला स्तर पर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वह विद्यमान है। और जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय के द्वारा विभिन्न जो वर्ग हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको न्याय का अधिकार है और इसके अंतर्गत न्यायालय में आकर वह न्याय की गुहार लगाते हैं और उनका न्याय किया जाता है। भले ही वह किसी भी चाहे वह व्यक्ति गरीब भी क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी बताया गया है। और उसी के अंतर्गत दोस्तों यह है हमारा PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक समय में जो हमारे प्रमुख रूप से चीफ जस्टिस जो भगवती हुए, उनके द्वारा बेसिकली इसको लाए जाने का कार्य किया गया। PIL को लाए जाने का श्रेय इनको जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, जिसके अंतर्गत यह ध्यान रखा गया, भगवती जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा ध्यान रखा गया कि हमारे देश में जो एक व्यक्ति है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसके पास विभिन्न संसाधनों का अभाव है, आखिर वह अपना किस प्रकार से न्याय की गुहार लगा सकता है। और हम लोग देखें तो किस प्रकार से भारत जैसा जो देश है उसमें बड़े पैमाने पर और व्यापक स्तर पर रोज और रोजाना हमारे न्यायालयों में कई मामले आते हैं और इन मामलों को निपटाने में कई कई साल लग जाते हैं। और अभी भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनको भी निपटाने में कई साल लग सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मुख्य मकसद ही यही है कि जो सामान्य जो जनता है, जो कि गरीब है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, और इसके साथ ही साथ जो जनहित से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, जो कि जनता से संबंधित मुद्दे होते हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, उनका प्रमुखता से यहाँ पर निपटारा किया जाए। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस थे, भगवती थे, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया। और हम लोग देखते हैं कि इस PIL के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी व्यक्ति की तरफ से भी यदि PIL दाखिल करता है, कोर्ट में दाखिल करता है, तो उस पर न्यायालय का यह प्रयास रहता है और अधिकतर मामलों में न्यायालय इन PIL पर जल्द से जल्द न्याय करने का कार्य करता है अर्थात न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जनता से संबंधित जो भी मुद्दे हों और इसके साथ ही साथ जो उनके जनहित से मुद्दे हों, जो कि एक जनता के लिए, एक राज्य में रह रही जनता के लिए, उसके विकास के लिए, एक राज्य के विकास के लिए, और इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय को पक्षपात पूर्ण ना होते हुए निष्पक्षता से निभाने के लिए यहाँ पर PIL को दाखिल किया जाता है और न्यायालय इसके अंतर्गत न्यायिक सक्रियता दिखाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं यदि न्यायालय ये जो PIL होता है, जनहित से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, यदि उनको न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जल्द निपटारा करेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कि एक आम जनता की, आम जनमानस की, उनके अधिकारों की बात की गई है, कहीं ना कहीं उसका भी विस्तार होगा। और इससे कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों की आकांक्षाएं हैं, न्यायालय से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, विश्वास हैं, इससे कहीं ना कहीं व्यक्तियों में इस PIL के माध्यम से जो न्यायालय है उनमें एक तरह का विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग देखें तो एक चीज़ हम लोग पाते हैं, वह यह है कि जब भी PIL दाखिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं यह कई संस्थाओं की, कई राजनीतिक पक्षों की यह मंशा रहती है कि कहीं ना कहीं और किसी न किसी प्रकार से अपना फ़ायदा इसमें निकाला जाए, इसमें राजनीति की जाए। तो इससे कहीं ना कहीं इसमें यह भी ध्यान रखा गया, इसमें PIL के में यह भी बातें, यह प्रावधान रखा गया कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति को पूरा ना कर सके, अपनी आकांक्षाओं को पूरा ना कर सके, अपने बदला लेने के लिए
भावना से PIL दाखिल करे तो उसको भी देखा जाए, इसके अंतर्गत ध्यान रखा गया और ख़ास तौर पर इन सभी बातों को ध्यान रखा गया है। नहीं तो दोस्तों यदि हम लोग देखें और अत्यधिक यदि PIL अचानक से कोर्टों में यदि आने लगे तो यह भी एक न्यायालयों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। तो यह था PIL। आखिर PIL क्या था? तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं दोस्तों। आपका सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है कि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए बनाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।